एक बड़ी पुरानी कहावत है, नकटा बूचा सबसे ऊंचा। यूएनएससी का नजारा देखने लायक था। चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस मिल गए और मिलकर कूट दिया यूएनएससी को। ऐसा कूटा कि यूएनएससी चीफ के अंदर से आवाज आई होगी, अरे छोड़ दो, ऐसा करते हैं किम जोंग उन को नोबेल शांति पुरस्कार दे देते हैं। जानेंगे मामला क्या हुआ था जिसकी वजह से ये अलग रूप देखने को मिला। जिससे दुनिया डर रही थी वही चीजें हो रही है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो 24 घंटे के अंदर ही भारत ने बदला लेकर पूरी दुनिया को दिखा दिया। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दहला दिया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूएनएससी में नजारा गजब का था। 15 देशों के 15 मेंबर बैठे हुए थे और बहस चल रही थी। बहस क्यों चल रही थी? बहस इसलिए चल रही थी कि 2-4 दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था, हुआंग 17। इस लॉन्च के बाद बौखलाया हुआ अमेरिका और साउथ कोरिया ये पहुंच गए यूएनएससी कि ये बहुत गलत बात है, ये क्या कर रहा है। नॉर्थ कोरिया खुद ही बवाल मचाने लगा कि अच्छा हम करें तो बुरा और तुम करो तो एक्सरसाइज। अब नॉर्थ कोरिया के साथ आकर खड़ा हो गया चाइना, साथ आकर खड़ा हो गया रूस। चाइना और रूस का पाला हुआ बच्चा है और वो बच्चा जो गंदी गंदी गालियां देता है, कुछ उसी हिसाब किताब का है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को बचाने के लिए दोनों ही देश आए। मामला गंभीर होता चला गया। अमेरिका के ऊपर आरोप लगा दिया चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया ने कि तुम जो युद्धाभ्यास कर रहे हो मुझे चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हो। साउथ कोरिया के साथ मिलकर इतने सारे फाइटर जेट, बॉम्बर लेकर ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि परमाणु बम कैसे गिराओगे। अच्छा तो हम तुम्हारे परमाणु बम का इंतजार करें? हमने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली, हमने भी परीक्षण करना शुरू कर दिया। हम अपनी रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चाहे हमारे घर में खाने को ना हो लेकिन मिसाइल जरूर रहेगी। उत्तर कोरिया की इस बात को फुल समर्थन मिल गया चाइना और रूस के द्वारा। चाइना और रूस ने कहा कि जॉइंट मिलिट्री ड्रिल जो अमेरिका और साउथ कोरिया बार बार कर रहा है ये उकसाने वाला काम है जो किया जा रहा है। इसके ऊपर से आप प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगा रहे हो, ये भी गलत है। बीच में बेचारे बुढ़ऊ जनरल अंतोनियो गुतरेस, इनको सर में दर्द होने लगा। ये उठकर खड़े हो गए और इन्होंने कहा इतने प्रमुख मुद्दे पर तुम लोग इस तरीके से बटे हुए हो, ये अच्छा नहीं है। अमेरिका बोला ये तो हमारा हमेशा का युद्धाभ्यास है, हम ये युद्धाभ्यास तो हमेशा करते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। थॉमस लिंडा जो अमेरिका की यहाँ पे प्रतिनिधि हैं वो बोल पड़ी इसमें तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तुम क्या मिसाइलें बनाना शुरू कर दोगे। अब चाइना बोल पड़ा अच्छा और तुमने जो ओकुश डील करी और तुमने जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने का दिया वो क्या है। अमेरिका बोला तुम्हें उसमें टेंशन क्यों हो रही है, ओकुश एनपीटी को बिल्कुल भी किसी तरीके से भी वायोलेट नहीं कर रहा है, संधि को तोड़ नहीं रहा है। नॉर्थ कोरिया जो कर रहा है वो इलीगल न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। हम जो ओकुश में कर रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर ये लड़ाई इस तरीके से लड़ी गई कि लास्ट में एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है इतने गंभीर मुद्दे पर दुनिया की कम्युनिटी एक नहीं हो रही है, जिससे दुनिया तबाह होने के चांसेस हैं, और इस मुद्दे पर एक होने के बजाय हमेशा 2 टुकड़ों में दुनिया बढ़ जाती है। खैर रूस नॉर्थ कोरिया एक साइड हो गए और अमेरिका दूसरी साइड। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे टोमेटो सोरोस इसका पैसा अब बहुत जगह बोल रहा है। आपको याद होगा ये बुढ़ऊ जिनको डॉक्टर एस जयशंकर कह चुके हैं ये बुढ़ा है, अमीर है और बहुत खतरनाक है। इसने $1 बिलियन खर्चा करने का लक्ष्य रखा है पीएम मोदी को हटाने के लिए और भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए। उसके कुछ नमूने आजकल के दिनों में दिख रहे हैं, जैसे कि ये जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ना, ये लंदन का है और इस लंदन में भारतीय दूतावास के भारतीय उच्चायोग पर हमला हो रहा है। यहाँ पर भारतीय झंडे को उतार करके खालिस्तानी झंडे को लगाया गया। हालांकि इसका बदला लिया भारत ने, बड़े दमदार ढंग से लिया। लेकिन आपको नहीं लगता है आजकल ये लंदन में ये सारी चीजें कुछ ज्यादा होने लगी है? चलो जरा देखते हैं लंदन का इस वक्त मेयर कौन है। लंदन का मेयर ये है सादिक खान
ये हवा दे रहा है क्या? ये क्या करता है, जब कुछ भी होता है ना भारत के खिलाफ, निंदा कर देता है और निंदा का बिंदा लगाकर चला जाता है, कुछ भी नहीं करता है। साल 2019 में जब पाकिस्तान समर्थक और कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन लंदन में भारत विरोधी मार्च निकाल रहे थे तो सादिक खान ने रैली की निंदा की। लंदन में साल 2019 में करीब 5000 कट्टरपंथी पाकिस्तानी समर्थकों ने कश्मीर को लेकर दिवाली से ठीक पहले भारत की विरोध रैली निकाली थी, जिसकी इसने निंदा की, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार भारतीय उच्चायोग पर हमला किया गया, लिहाजा लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और सादिक खान के ऊपर टूट पड़े हैं ये सोशल मीडिया में। वैसे आपको बता दें, इस बार भी सादिक खान ने वही रटा रटाया फॉर्मूला इस्तेमाल किया और 2 लाइन में निंदा कर दी। मैं भारतीय उच्चायोग में हुए हिंसक अव्यवस्था और तोड़फोड़ की निंदा करता हूँ। इस तरह के व्यवहार के लिए हमारे शहर में कोई जगह नहीं है। लंदन पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। पर अब लोग लंदन के इस मेयर से मांग रहे हैं इस्तीफा। आपको बता दें, लंदन के मेयर सादिक खान पर कुछ खतरनाक आतंकी संगठनों से संबंध होने के आरोप लग गए हैं। साल 2017 में आई एक न्यूज पंच नाम की वेबसाइट की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तथाकथित उदारवादी मुस्लिम नेता सादिक खान के IS, अल-कायदा और हमास से संबंधित संगठनों से संबंध है। साल 2016 में उस समय के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी दावा किया था सादिक खान के उन संगठनों के साथ संबंध है जो कई वैश्विक आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, सादिक खान के मेयर कार्यकाल के दौरान लंदन में आतंकी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। कई बार ऐसे संकेत मिले हैं कि आतंकवादी समूह लंदन शहर पर एक बड़ा हमला करना चाहते हैं, लेकिन आतंक का मुकाबला करने के बजाय सादिक खान ने लंदन वासियों को ये बताया कि आतंकवाद के साथ रहना सीख लेना चाहिए। खैर, ये तो रहा इनकी बात, इन्होंने अपने हिसाब से कहा, पर भारत ने इसका बदला लिया और भारत ने साबित किया कि देखो हम क्या सोचते हैं। पहली बात तो ये, भारतीय सिख वो भी निकले खालिस्तान के विरोध में, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी ग्रहण लगेगा। तो भारत ने उच्चायोग में बहुत लंबा चौड़ा झंडा फहरा दिया। इस बड़े झंडे को फहराने के साथ भारत ने ये बता दिया कि खालिस्तानी या फिर जो ये बाहर से पैसा आ रहा है, आप कुछ भी सोचो, मेरी सोच कुछ अलग है और भारत का झंडा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लगा रहेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।